लीला और धाम एक एक शब्द में। शब्द स्थान पहला। सुंदरी सखी तो ये भेद बताऊं, प्रथम स्नान खोल कर गाऊं। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन वास लखाऊं। पहले मुकाम पर ज्योति निरंजन सहस दल कमल शेष का नाम। करता तीन लोक ये ठाव, ये तीन लोक का मालिक है। वेद चार इन रचे जनाऊं, चारों वेदों की रचना इसने काल में। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के हैं ये चिन्ह। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी निरंजन के पुत्र हैं। कुल बैराट रचैन मिलके जीवन घेर लिया इनके। इन्हें सारा संसार को घेर लिया, कर्मकांड में बांध दिया जीवों को। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव संभाली। जीवन इनकी पूजा शुरू कर। फंसे जाल में पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। सारी दुनिया भरम के अंदर राम नाम लेते हैं। अब जो इनको कोई समझावे, सतपुरुष का भेद बतलावे, तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर डिंग नहीं आवे। याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग खुल करके बदला कि भाई ये सब सारे ठग हैं और तेरे को दुनिया में बांध दिया। इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की शरण समाए। कि तू इनका रास्ता ना चल, तू सतगुरु की शरण ले। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन ना कर प्रमानो। राह का ना देऊं दर्शाई, पता भेद अब कौन समझाई। कि मैं तेरे को रास्ता सब समझाता हूँ। मन और सुरत जमाओ तिल पर। सबसे पहले अपना रास्ता यही है जो सतगुरु ने नाम दिया है, दोनों आँखों के बीच से। तीसरे तिल को पर ध्यान टिका के सुनो। मन और सुरत जमाओ तिल पर, तीसरे तिल। निरखो खिड़की देखो चौका। तुम्हारे अगले पास है, अंदर की तरफ एक खिड़की खुलेगी, वह एक चौका भी दिखाई देगा। चित लगाओ राखो रोका, चित को वही रोक कर रखो। पचरंगी फुलवारी निरखो, इस तागे 5 रंगों की फुलवारी आई। दीपदान घट भीतर परखो, कोई दिन ऐसी लीला देखो कि कुछ टाइम तक 5-10 दिन तक, महीने तक, मतलब ये इस जगह सबको चढ़ाओ और यहाँ की लीला को देखते रहो। नील चक्र का आगे पक्ष देखो, मतलब इसके आगे एक नील चक्र हो रहा है। गिरह प्रेम बलता का फोड़ो, जोत निहारो मन को मोड़ो। अनहद घंटा सुन सुन रीजो, शंख बजाओ रस में बीजो। ये पहला स्थान बताया, सतगुरु वर्ण पूरा सुनाया। तो सतगुरु ने ये पहला मुकाम का भेद बताया है कि यहाँ पर घंटे और शंख की आवाज़ें हो रही है शब्द की। और ये सुन शब्द स्थान दूसरा। अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम। अब दूसरा शब्द ओंकार है। बापू को अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का ठाम। ओंकार धुन जहाँ विश्राम, यहाँ पर ओंकार धुन गरज रही है। गरजे बादल और घनश्याम, जिस तरह बादलों में गरज होती है, ऐसे त्रिकुटी के अंदर बादलों की गड़गड़ाहट और ओंकार की धुन गरज रही है। सूर्य मंडल लाल मुकाम, यहाँ का जो प्रकाश है लाल रंग का है, लाल ही सूर्य यहाँ पर। गुरु ने बताया गुरु का नाम, पंचम वेद नाद यही गाया। चहु दल कंवल संत बतलाया। घंटा शंख तजी धुनलोई, गर्ज मर्दंग सुनाई सोई। जब आत्मा घंटा और शंख की धुन को छोड़ देती है तो इष्ट आकर जो त्रिकुटी के अंदर जो शब्द की धुन है वो मर्दंग की धुन आती है। सुरत चली और खोलिया द्वार, पंख नाल दस हो गई पार। सहज दल कमल और त्रिकुटी के बीच में एक मार्ग है, जिसको संतों ने पंख नाल कह के बोला है। पंख माने बांगा, नाल माने सुरंग, एक बांगी सुरंग है। इसमें सुरत चढ़ती हुई त्रिकुटी में पहुँचती है। ऊंची नीची घाटी उतरी, तिल की उड़ती फेरी पुतली। गढ़ भीतर जाए की नाराज, भक्ति भाव का पाया साज। कर्म भी जब दिया जलाई। अब
जब रूह ब्रह्म के अंदर पहुंच गई यानी त्रिकुटी में पहुंच गई ना, तो अपने जो है कर्म जो है वो यहाँ पर जड़ जाते हैं। ये कारण पर्दा आत्मा के ऊपर से उतर जाता है। कर्म भी जब दिया जलाई, आगे को फिर सुर्त चढ़ाई, नौबत चढ़ती आठों जाम, सुर्त पाया मूल कलाम। महाकाल और कुर्म बखाना, उत्पत्ति बीजा यहाँ से जाना, सूरज चांद अनेकन देखे, तारामंडल बहुविधि देखे, पिंड अंड से न्यारी खेली, ब्रह्मांड पार चली अलवेदी। वन और पर्वत बाग दिखाई, चमन चमन फुलवारी छाई, नहरें नदियाँ निर्मल धारा, समुद्र पुल चिढ़ हो गई पारा, मेर सुमेर देख कलासा। मेर सुमेर इसने त्रिपुटी नहीं कहा है। मेर सुमेर देख कलासा, गई सुरत जहाँ विमल बिलासा, सतगुरु कैत पुकारी, दूसरी मंजिल कर ली पारी। ये दूसरी मंजिल का देख था। अब शब्द स्थान तीसरा। अब चली तीसरे पर्दा खोल, सुन मंडल का सुन लिया बोल, दसवां द्वार तेज प्रकाश। इसको संतों ने पार ब्रह्म बोला है। तीसरा पर्दा है रणंकार, यहाँ का शब्द है। किंगरी सारंगी यहाँ की शब्द की धुन हो रही है। दसवां द्वारा तेज प्रकाश, छोटे नीचे गगन आकाश, मान सरोवर की स्नान। यही इसी का नाम मान सरोवर है पार ब्रह्म में। कबीर साहब ने इसको मान सरोवर करके बोले है, गुरु नानक साहब ने इसको अमृत का सरोवर, ऋषि मुनियों ने इसको त्रिवेणी या प्रयाग करके बोले हैं। तो मान सरोवर की अब यहाँ से पहुँच के स्नान करती है। मान सरोवर में हंस मंडली जाए स्नान, तो यहाँ पर हंस मंडली रहती है, उनके साथ आत्मा जा मिलती है। सुन शिखर चढ़ी सुरत घूम, किंगरी सारंगी डाली धूम। पता है ना कि यहाँ की जो धुन है शब्द की, वो किंगरी और सारंगी। सुन सुन सुरत हो गई साथ, शब्द की आवाज़ को सुन के मजबूत हो गई, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। पीड़ा पिंगला सुषमना तीनों के पार हो गई। महासुन का नाकालीन, गुप्त भेद जाए लीना चीन, अंध घोर जहाँ भारी भेद, 70 पालन जाता गए। अब 70 महासुन का जो मैदान है, सुन से आगे महासुन है, और महासुन का जो घेरा है 70 पालन का बताया है। और पालन का मतलब इस तरह विचार कि ये जो संसार अपनी, ये एक पालन के अंदर है, और जो महासुन का घेरा है वो 70 पालन का है। देख लो कितना विस्तार होगा। वाणी चार गुप्त जहाँ उठती के वहाँ पर चार शब्द की धुन गुप्त उठ रही है, वो आज तक किसी संतों ने खोली नहीं है। वाणी चार गुप्त जहाँ उठती, सुरत रागनी नई नई सुनती, झनकारें अद्भुत कहाँ वर्णू, सुन सुन धुन मन में अति अरखो। 5 अंड रचना ताकीनी, 5 ब्रह्मता में हुए लीनी, अंडन शोभा वर्णु कैसी, शब्द सेत कोई पीत वर्ण सी। लख लख अरब तासे फरमाना, ये अंडा अति तुच्छ दिखाना, या मैं ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गति कहो कितनी होई। ताका ज्ञान पाई ये ज्ञानी, पुण्य मन में होए अभिमानी। मेंढक सो गति इनकी जानी, कूप समुद्र जान मगरानी। वो एक मिसाल दी गई अरब, एक कुआ का मेंढक था, डोली के ऊपर बेटा बार लबा था, और एक आ गया समुद्र का मेंढक। तो कुआ मेंढक है, पुरुष इकड़ा है, बोले मैं मेंढक सुर पर समुद्र बताया है। बोले समुद्र कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। तो कुआ जो मंडेर के ऊपर घूम के दिखाई दे, बोले इतना होगा? ये पागल, बोले ये की है, समुद्र तो समुद्र हो से। तो बोले मेंढक सो गति इनकी जानी, कूप समुद्र जान मगरानी। कुआ ने समुद्र मान रखा है इन लोगों को। कहा करें ये है लाचार, वो तो देश ने देखा सार, बिन देखे कैसे प्रतीत, उन्होंने जानी अचरज रीत। इसी ब्रह्म को जान अपार, भूले मार्ग करें विचार, अब इनको कैसे समझाऊं, वो नहीं माना चुप रहा हूँ। सतगुरु मुझको कहा सुनाई, तीनों पर्दे ये रखा। अब ये 3 पर्दे लिखा दिए। शब्द चौथा स्थान। अब चौथे की करी तैयारी, जो सोहम शब्द है, जिसका नाम भौर गुफा देश है।
अब चौथे की करी तैयारी, चल रही सोत तू शब्द समारी। नाल हंसनी घाटा फांद्या, रुकमन नाल सुरत को साध्या। पांजी निरखी जहाँ गंभीर, पांजी नाम रस्ते का हुआ है। पांजी निरखी जहाँ गंभीर, सुरत नृत्य दो धारी धीर। यहाँ पर आगे नृत्य चलती है, पीछे सुरत चलती है। दाएं रचे दीप प्रचंड, बाएं रचाए बहुतक खंड। मोती मैल और रत्न अटारी, भाव का केंद्र नहीं है, तो ऐसी शोभा है वहाँ की। मोती महल और रत्न अटारी, हीरे लाल जड़े जहाँ भारी। गुप्त भेद ये दिया जनाई, जानेंगे कोई संत से पाई। भौर गुफा का पर्वत निरख्या, यहाँ पर एक पर्वत है भौर गुफा के। भौर गुफा का पर्वत निरख्या, सोहंग शब्द जाए प्रख्या। यहाँ का जो शब्द है इसको सोहंग कहते हैं। सोहंग का अर्थ क्या है कि जो तू सोई में, इन भाव की है कि सुरत जब यहाँ पहुँचती है भौर गुफा पर, तो आगे सतलोक का नका दिखाई देता है। तो आत्मा कह उठती कि सोहंग, हे मालिक जो रूप तेरा सोई मेरा तो एक समुद्र है, परंतु मैं एक बूंद हूँ, लेकिन हूँ तो तेरी अंश। ये सोहंग इस तरह है। सोहंग शब्द जाए जहाँ पर क्या, धुन मुरली जहाँ उठत करारी। अब सोहंग शब्द की मुरली की धुन है, इन बंसरी का बंसरी की शब्द की धुन है। यहाँ पर सेत सुर सुरत निरख्यानी, यहाँ के जो सुरत है सफेद है। तेज पुंज वो देश बलियारी, धुन अपार तहाँ होत सदारी। कि ना वो जो धुन है बंसरी की अपार धुन होती है, बड़ी प्यारी और मीठी है। हंस अखाड़ा लीला चौक, यहाँ पर हंसों का एक अखाड़ा है। हंस हंस मतलब यहाँ पर क्रीड़ा करते हैं। हंस अखाड़ा लीला चौक, भक्त मंडली खेलने थोक। लोक अनंत भगत जहाँ बसें, नाम आधार अमीरस रसें। सतगुरु ये भी मुझको बताई, चौथा पद पर्दा लेना चाहिए। चार पद। अब पांचवा शब्द स्थान पांचवा, पंचम किला तख्त सुल्तानी। यहाँ पर सब का मालिक बनता है, सुल्तानी तख्त है। पंचम किला तख्त सुल्तानी, बादशाह सच्चा निज जानी। कि ये सारे संसार का सच्चा मालिक है, बादशाह। चली सुरत देखा मदाना, अब सुरत इसको सोहंग को छोड़ के सतलोक की तरफ चल पड़ी। चली सुरत देखा मदाना, अजब शहर अद्भुत चौगाना। चौगाना नाम चौक का है, यहाँ का अद्भुत चौक है, अद्भुत ये शहर है। अमृत कुंड अमी की खाई, यहाँ पर बड़े बड़े अमृत के कुंड भरे पड़े हैं सतलोक के अंदर। महल सुनहरी रचे बनाई, चौक चांदनी दीप अनूपा। हंसन शोभा अचरज रूपा, खोड सुभान चंद्र उजियारा। अब यहाँ पर सतलोक में जैसी आत्मा पहुँचती है, तो पारब्रह्म में तो 12 सूर्य की रोशनी थी, और सतलोक में पहुँचते ही 16 सूर्यों की रोशनी सुरत की हो जाती है। आत्मा कह लो सुरत चढ़ी देखा निज द्वारा, द्वारपाल जहाँ बैठे हंस। कहीं कहीं अंश कहीं कहीं वंश, सहज सुरत तथा वचन सुनाए। सहज सुरत जो वहाँ सुरत पूछी हुई थी पहले, उसका नाम सहज सुरत है। सहज सुरत तथा वचन सुनाए, कहो भेद तुम यहाँ कैसे आए। अब जो नई आत्मा वहाँ पहुँची है ना, उसको पूछ रही है कि भाई भेद बता, तू यहाँ कैसे आई, किस बात के लिए आई। तो सुरत नवीन कही तब वाणी, जो नई सुरत गई। संत मिले उन कई निशानी, कि मेरे को एक मृत्युलोक में संत सतगुरु मिला था, उसने मेरे को ये रास्ता बताया। इस रास्ते को कमाती कमाती मैं यहाँ पहुँची। कौन सुने मेरी किस पर रहूँ। हाँ, इतना कह के भीतर धसी, सतनाम दर्शन करके हंसी। आगे सतनाम सतपुरुष बैठे हैं, उसके दर्शन करके आत्मा तो बड़ी हंसी या खुशी आती है। कुहूप मध्य से ऊठी आवाज़, कुहूप का मतलब वहाँ एक फूल है, कमल रूपी फूल है, उसके बीच में से आवाज़ उठती है। को तुम हो आए यही काजा, कि तू यहाँ किस काम के लिए आई है। सतपुरुष की आवाज़ आती है अंदर से। को तुम कहो यही काजा, सतगुरु मिले भेद सब दीन्या। तिनकी कृपा दर्शन देना, कि सतगुरु मिला था मृत्युलोक में, उसने मेरे को रास्ता बताया। मैं उसको कमाती कमाती यहाँ तक पहुँची। दर्शन कर अति कर मगनानी, सतपुरुष तब बोले वाणी। अलखलोक का भेद सुनाया, अब सतलोक से आगे अलखलोक। अलखलोक का भेद सुनाया, बल अपना दे सुरत पठाया। अलग पुरुष का रूप अनूठा, अब अलग पुरुष के अंदर जो धनी बैठा है उसका रूप बहुत ही अपरंपार है।
यानी कि सतलोक के अंदर सतपुरुष का जो एक रोम है, वो एक रोम से करोड़ों सूर्य शर्मिंदा होते हैं। तो रोम कितने होंगे, उनकी क्या सिफ्त करी जाए। और उसके आगे अब अलग लोक है, अलग लोक के अंदर अलग पुरुष बैठे हैं, उसके एक रोम की बराबरी अरब सूर्य करते हैं। तो अलग पुरुष का रूप अनूठा, अगम पुरुष मिर्ख्या कुल भूपा, इसके आगे अगम लोक है, और उसकी रोशनी एक रोम के बराबर खरबों सूर्य की। देखा अजज कहा न जाई, क्या क्या शोभा वर्णु भाई, तीन पुरुष और तीनों लोक, देखिए सुरत पाया जोग, प्रेम बिलास अति भारी, सतगुरु कहते मुझको पुकारे। तो ये वाक्य शब्दों का लेखन। इस प्रकार सुमन सुमन करके सकलों को करना है।